स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडल क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स हमारे यहाँ पे जब दे दी जाए से, सेज, विस या फिर विस, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को दर्शाते हैं। और इनको जो चेंज किया जाता है, या तो इसको हम विस में या फिर इसको प्रे में चेंज कर सकते हैं। सेज यहाँ पे एस लग जाता है तो इसमें हम एस जोड़ देते हैं, यहाँ पे विसेज हो जाएगा हमारा, या फिर पेज में इसको चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम इसको से को चेंज करेंगे, विस को हम विस या फिर प्रे में रहने देते हैं। विसेज का हम विसेज या फिर प्रेज उसका हो जाता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस की हम पहचान करते हैं, या तो उसमें विल से मिलेगा, या फिर सेल से, विल से टू, या फिर सेल से टू। विल से को हम विल विस या फिर विल प्रे में चेंज कर देते हैं, और सेल से को हम सेल विस या फिर सेल प्रे में चेंज कर देते हैं। विल से टू को हम विल विस या फिर विल प्रे में चेंज कर देते हैं, और सेल से टू को हम सेल विस या फिर सेल प्रे में चेंज कर देते हैं। जो सेड हमारा जो होता है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होती है तो उसको हम विस्ड में या फिर प्रेड में चेंज कर देते हैं। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला एग्जांपल है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैप्पी। स्टूडेंट, जब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम उसको वहाँ पर ऑब्जेक्ट टू मी मान लेते हैं, तो इसको हम बनाते हैं ही का तो ही आ जाएगा। सेज जो दीर्घ है तो सेज को हम या तो विसेज में या फिर प्रेज में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने विसेज का प्रयोग कर लिया है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टू मी ऑब्जेक्ट मान रखा है। तो यहाँ पे उसके बाद कंजंक्शन लिखने के तुरंत बाद हमें यहाँ पे आई और मी का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो दीर्घ का बी एफ यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, मी का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमें मी का प्रयोग करना होगा यदि वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है। तो हमारा अगला वाक्य हमारा देखो, इस वाक्य हमारा अगला वाक्य ही सी सेज कॉमन इन्वर्ट कॉमा वी सक्सेसफुल। तो इसको हम क्या सी का तो सी आ जाएगा, सेज को हम यहाँ पे विसेज या फिर प्रेज में चेंज कर सकते हैं। इसको कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने टू मी मान लिया, और हमारा जो वाक्य हमारा क्या है, हमारा वी सक्सेसफुल। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमारा नहीं दे रखा है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो हमें सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आई का हम प्रयोग करेंगे, और आई लिखने के तुरंत बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और हमारा जो वर्ब दे रखा है इसमें वी सक्सेसफुल, इसको हमें सेम लिख देना है, वी सक्सेसफुल हमारा आ जाएगा, और एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हम यहाँ से हटा देंगे। हमारा अगला वाक्य है यू से कॉमा इनवर्ट कॉमा गेट ए गुड जॉब। तो यहाँ पे यू का तो यू आ जाएगा, सी को हम यहाँ पे विस में चेंज कर देंगे या फिर प्रे में चेंज कर देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिखने के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मी का प्रयोग करना होगा। गेट ए गुड जॉब हमारा दे रखा है तो इसको हमें सेम लिख देना है और एक्सक्लेमेशन को हटा देना है। इन वाक्यों को स्टूडेंट हमारे एक दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। वो तरीका हमारी है ही का तो यहाँ पे ही आ जाएगा, सेज को हम बीसीजी में या फिर प्रेज में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मी मान लिया है, और जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया तो कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, और जो वर्ड्स हमें जो दे रखे हैं उसको हमें सेम लिख देना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे दे रखा है बी एफ पी, तो हमने यहाँ पे बी एफ पी लिख दिया। हमारा अगला वाक्य दे रखा है सी सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा वी सक्सेसफुल। तो सी का तो सी आ जाएगा, सेज को हम यहाँ पे विसेज या फिर प्रेज में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास हमने यहाँ पे अर्थ के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी मान लिया हमने यहाँ पे, और कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो दे रखा है वी सक्सेसफुल इसको सेम हमें लिख देना है। हमारा अगला एग्जाम्पल है हमारा यू से कॉमा इनवर्ट कॉमा गेट ए गुड जॉब। तो यहाँ पे यू का तो यू कर देना है, सी को हमें विस में या फिर प्रे में चेंज कर देना है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अर्थ के अनुसार मी हमने यहाँ पे मान लिया, और कॉमा को हटाने के यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे जो दीर्घ है उसको हमें यहाँ से हम लिखना है टू गेट ए गुड जॉब। यहाँ पे हमारा हो जाएगा गेट ए गुड जॉब। हमारा अगला एग्जाम्पल देखो, हमारा ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे ही का तो ही आ जाएगा, सेज को हम यहाँ पे विसेज में या फिर प्रेज में चेंज कर देना है हमारे, और कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिखा है गॉड, जबकि पिछले वाक्य में हमारे जो सेंटेंस जो प्रारंभ हो रहे थे वो हमारे वर्ब से प्रारंभ हो रहे थे, यहाँ पे कोई भी हमारा सब्जेक्ट नहीं था। जबकि इसमें हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा है, यानी वर्ब हमारा वेलेस दिखा है, और उससे पहले हमें सब्जेक्ट गॉड दिखा है। जबकि इस वाक्य में हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे वर्ब हमारा दिखा है वी वगैरह, लेकिन हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट दिखा है, तो सब्जेक्ट दिखा है तो अब हमारा ये सब्जेक्ट ही हमारा ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे गॉड हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा।
जबकि पिछले वाक्य में हमने यहाँ पे क्या किया था कि कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी हमारी। जबकि इस वाक्य में क्या है हमारा, यहाँ पे कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब मी का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि हमने जैसे कि पिछले वाक्य में की थी हमने यहाँ पे। जैसे देखते हो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब। तब सब्जेक्ट लिखना हमें देखा है यहाँ पे गॉड का हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद देखो हमें क्या है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मे का प्रयोग कर देना है क्योंकि हमारा ऑपरेटिव वाक्य है। और उसके बाद में हमें क्या कर देना है, वर्ब हमारा यहाँ पे विलास आ जाएगा। और यू हमारा जो दे रखा है, यू को हमारा सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू आया है। और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सेकंड पर्सन यहाँ पे जो हमारा होता है इसको यहाँ ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अर्थ के अनुसार यहाँ पे हम मी का प्रयोग कर लेंगे और हमारा ये जो यू है हमारा वो हमारा मी में चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे हर होता है तो हम यहाँ पे इसको हर कर देते। कहने का मतलब यहाँ पर यदि यहाँ पे यू आ जाता है तो सेकंड पर्सन हमारा होता है यू और उसको हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। जो भी कुछ यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे हर हो या फिर देम या फिर हिम हो, तो वो सब यहाँ पे हमारा आ जाता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है सी विल से कॉमा इनवर्ट कॉमा वी हैप्पी। तो हमारा सी का तो सी आ जाएगा, विल का विल कर देना है, सी का हमें क्या करना है विश, यानी विल से को हम क्या कर देंगे विल विश या फिर विल प्रे में चेंज कर देंगे हमारे यहाँ पे। और कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे हमारे। उसके बाद कंजंक्शन तुरंत लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आई का प्रयोग कर लेंगे। और सब्जेक्ट को तुरंत लिखने के बाद हम यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जो है हमारे फ्यूचर में है। और जब हमारी रिपोर्टिंग प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मे का यूज करते हैं। अब यहाँ पे वी हमारा दे रखा है तो वी हमारा आ जाएगा, हैप्पी का हैप्पी आ जाएगा और एक्सक्लेमेशन को हमें हटा देना है। अगला हमारा वाक्य है ही विल विश कॉमा एंड विल कॉमा हैव ए गुड लाइफ। तो यहाँ पे ही का ही आ जाएगा, विल विश को हम विल विश में ही रहने देंगे और कॉमा को हटाने कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखो हमें क्या सब्जेक्ट नहीं है, तो कंजंक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं दिखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अर्थ के अनुसार यहाँ पे आई का प्रयोग कर देना है। तो आई हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले दिया और उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मे का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो वर्ड जो दे रखे हैं उसको सेम हमें लिख देना है, तो हैव ए गुड लाइफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारे अगले वाक्य हमारा ही सैड कॉमा एंड विल कॉमा वी हैप्पी। इस वक्त जो हमारी रिपोर्टिंग में देखे वो सैड यानी पास्ट टेंस में है, तो ही का तो ही आ जाएगा, सैड को हमें विथड में या फिर पीरियड में चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने विथड में चेंज कर दिया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को ये वाक्य जो दे रखा है वो वर्ब से चालू हो रहा है, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पे अर्थ के अनुसार हमने यहाँ पे आई लगा दिया और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें यहाँ पे मे का प्रयोग करना था, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें इस वक्त पास्ट टेंस में है, तो इसलिए हमारा मे ना होकर के यहाँ पे माइट हो जाएगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे माइट लगा दिया और यहाँ पे उसके बाद हमें देखा वी, तो हमारा वी हैप्पी यहाँ पे आ जाएगा और फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन चिन्ह हमारा हट जाएगा। हमारा अगला वाक्य है यू सैड कॉमा एंड कॉमा नेवर फेल। तो यहाँ पे यू का तो यू आ जाएगा, हमारा सैड का हमारा यहाँ पे विथड में या फिर पीरियड में चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे विथड में चेंज कर दिया इसको। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य भी हमारे इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखा है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे मान लेंगे आई। हमने यहाँ पे आई मान लिया अपनी तरफ से अर्थ के अनुसार। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के तुरंत लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मे का प्रयोग करने पड़ेगा। रिपोर्टिंग हमारे पास्ट टेंस में, तो इसलिए हमारा मे का माइट हो जाए हमारा, और यहाँ पर नेवर का हमारा वर्ब नेवर आ जाएगा, हमारा फेल का फेल आ जाएगा हमारा। हमारा अगला वाक्य देखा है दे सैड कॉमा एंड कॉमा गॉड हेल्प यू। तो दे का तो दे आ जाएगा, सैड को हम यहाँ पे देखो ये वाक्य हमारा ऐसे भी आ सकता है, दे का दे सैड और कॉमा एंड कॉमा मे गॉड हेल्प यू। इन दोनों वाक्यों में हमारा डिफरेंस क्या है, बस इसमें मे शब्द का प्रयोग दे रखा है, इसमें पहले वाले मे नहीं है, दूसरे वाले मे दे दिया है। इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, वही सेम मीन्स होता है, चाहे ऐसे आ जाए वाक्य हमारे चाहे ऐसे आ जाए। इसको हम निम्न प्रकार से बनेंगे, दे का तो दे आ जाएगा, सैड को हम विसिट कर देना है या फिर पीरियड में भी हम चेंज कर सकते हैं, और कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिखा गॉड, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड का प्रयोग करेंगे। ऐसे जैसे हम पिछले में हम आई मान लेते थे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। पिछले वाक्य में हमें क्या यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा था, तो ही हमने यहाँ पे आई का प्रयोग किया था, जबकि इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट गॉड दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किया था प्रयोग, ऐसे ही सब्जेक्ट के लिखने के बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हमारी। और उसके बाद देखा हेल्प, तो हेल्प का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यू को देखो हमें क्या करना है, यू जब आ जाए तो यू को हमें
ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे अर्थ के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे, या इसके अर्थ के अनुसार हमने यहाँ पे इसको मी में चेंज कर